सुबह के 8:45 और मैं हूं इंडिया गेट के लॉन्च पे और मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रवीण भाटिया। और आज हम देखने आए हैं कि एयर पोल्यूशन जो दिल्ली को बहुत परेशान कर रही है, इसका असर हमारी सेहत पे कैसे होगा। डॉक्टर प्रवीण भाटिया ओबेसिटी पे भी अपनी एक्सपर्टीज रखते हैं और भी कई डोमेन्स में स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन आज हम ये बात करेंगे कि मैं डॉक्टर प्रवीण भाटिया से ये जानना चाहूँगा कि क्या एयर पोल्यूशन का मोटापा और डायबिटीज़ पे असर होता है, और अगर होता है तो क्या असर होता है। हम सब का ये कर्तव्य बनता है कि हम लोगों को अवेयर कराएं कि एयर पोल्यूशन से क्या नुकसान हो रहे हैं, और दूसरा एयर पोल्यूशन की वजह से जो पार्टिकल्स हम लंग्स के थ्रू अंदर लिए जा रहे हैं, क्या वो हमारी बॉडी को भी इफेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या बाकी ऑर्गन्स के ऊपर भी कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसके लिए फॉर एग्जांपल ये एयर पार्टिकल्स जो टॉक्सिक पार्टिकल्स हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, वो हमारे फैट सेल्स में डिपॉजिट हो रहे हैं या बाकी पेनक्रियाज में डिपॉजिट हो रहे हैं, उसकी वजह से ओबेसिटी या पेनकेटाइटिस या डायबिटीज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब काफी ज्यादा प्रूफ आना शुरू हो गया है। अब हम इसको डिटेल्स में अब थोड़ा और आपसे क्वेश्चन करेंगे। तो प्रवीण जरा ये बताइए कि ये ओबेसिटी यानी मोटापा है क्या, और इसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिसएडवांटेज क्या हो सकता है। ओबेसिटी बड़े सिंपल वर्ड्स में ओबिसस मींस टू ईट मोर, और कई लोगों की धारणा होती है कि हम ज्यादा खाते तो है नहीं, फिर भी हमारा वजन इतना बढ़ता जाता है। नहीं, और ये WHO ने भी काफी डिटेल में स्टडी किया और ये बताया कि ओबेसिटी इज ए डिजीज। जब हम ये सभी लोग आपस में जान जाएंगे कि डिजीज है जिसमें कि बॉडी मास इंडेक्स वो मेजर करना जरूरी है, और जब हम बॉडी मास इंडेक्स दैट मींस वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर जब करते हैं, तब हमारी अगर 25 BMI आता है तो इसका मतलब हम बिल्कुल नॉर्मल बॉडी, हमारी नॉर्मल फिजिक। पर अगर 30 से ज्यादा हो गया BMI तो ओवरवेट साइड में जा रहे हैं, और अगर हम 35 से ज्यादा BMI हो गया तो दैट मींस वी आर गोइंग टुवर्ड्स द मॉर्बिड ओबेसिटी, और 50 से ऊपर हो जाए तो सुपर मॉर्बिड ओबेसिटी। तो कहने का सिर्फ मतलब यह है कि जब आपकी बॉडी का अनुपात वेट का और हाइट का डगमगा गया है तो वो है ओबेसिटी। तो उसके लिए हम सबको एफर्ट करना है कि हमारा वेट भी ठीक रहे, हाइट तो हम चेंज कर नहीं सकते, तो इसके लिए हम सब का कर्तव्य बनता है कि बाकी जो भी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ओबेसिटी हो रही है, खाने की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, स्टेरॉइड्स लेने की वजह से, वो सब पे काम करें सो दैट अल्टीमेटली हमारा लाइफ का जो स्पैन है वो ना कम हो जाए ओबेसिटी की वजह से। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इंडिया गेट की कर्तव्य पथ पर लोग सैर करने आए हुए हैं। सैर करने आया दैट मीन्स वो अपनी सेहत ठीक करना चाहते हैं। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या इतनी हाई एयर पोल्यूशन में वॉक करना सेहत के लिए ठीक है, और अगर ये काउंटर प्रोडक्टिव है तो लोग अपनी सेहत बनाने के लिए या मेंटेन करने के लिए या मोटापा कम करने के लिए क्या करें। हाँ, मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूंगा कि इतने हाई पोल्यूटेंट्स या इतने ज्यादा AQI में अगर हम अपने सुबह उठ के आ भी गए, हम तो अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभा रहे हैं कि हमें सैर करनी चाहिए आके और अपना वजन कम करना चाहिए, मगर क्या इनहेल कर रहे हैं और क्या हमारे पार्टिकल्स अंदर जाके कितना डिस्ट्रॉय करेंगे, ये भी हमें कॉन्शियस होना बहुत लाजमी है। इसके लिए मैं ये कहूंगा कि अर्ली मॉर्निंग जिस समय फॉग या स्मॉग इतनी ज्यादा है, इतना
AQI हाई है, उस समय अगर आप अपनी बॉडी को ज्यादा एक्सर्ट करेंगे, ज्यादा इनहेल करेंगे पॉल्यूटेंट्स को, डेफिनेटली वो आपके बॉडी के ऊपर नुकसान ज्यादा कर रहा है बनिस्बत की फायदा। इसके लिए उपाय सिर्फ इतना है कि क्यों ना हम इंडोर अपनी बॉडी को एक्सरसाइज कराएं। और इंडोर मींस चाहे घर हो, सीढ़ियां चढ़े, सीढ़ियां उतरे, बार बार उतरे, बार बार चढ़े, या अपने घर में कोई ट्रेडमिल रखें या और जिम में जाएं, सो दैट अल्टीमेटली साथ साथ एक फ्री गिफ्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स का मत लें। तो इसके लिए मैं दोबारा से कहूंगा, अर्ली मॉर्निंग वॉक या अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज, स्पेशली विद दिस काइंड ऑफ एयर पोल्यूशन, इज नॉट नीडेड, इट शुड बी अवॉइडेड। और अगर सैर करनी ही है तो जैसे जैसे धूप आती जाएगी, आप सब देख पाएंगे कि सुबह हम जब दोनों राजीव और मैं मिले तो 790s में था AQI और धीरे धीरे करके 563 पे आ गया है। और जब धूप आएगी तो और पोल्यूटेंट्स का लेवल कम होता जाएगा। और अगर उस समय हम रनिंग करें, एक्सरसाइज करें, तो डेफिनेटली इनहेल कम करेंगे, उससे हमारी बॉडी को फायदा होगा, नुकसान नहीं। आपका क्या ओपिनियन है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते एक्सरसाइज के टूल्स जैसे ट्रेडमिल वगैरह हो गया घर के ऊपर, और अगर उन्हें भी ओबेसिटी की शिकायत है, तो वो ऐसी स्थिति में क्या करें अपनी सेहत का ख्याल करने के लिए? मुझे लगता है एक वर्ड है एक्सक्यूसाइटिस। मैं हर मरीज को, हर लोगों को कहता हूं कि डोंट सफर फ्रॉम एक्सक्यूसाइटिस। अगर घर में ट्रेडमिल नहीं है तो सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां नहीं है तो चिटाई है, चिटाई पे अपनी एक्सरसाइजेस करिए, अपनी बॉडी को यूज करिए, अपनी मसल्स को यूज करिए। बहुत अच्छा सिस्टम बनाया भगवान ने, उसको अगर हम पूरी तरीके से यूज करते रहेंगे, योगा अभ्यास करिए जिससे कि हमारी हर मसल एक्टिवेट हो, हर मसल वेट रिडक्शन की तरफ करें। प्लस दूसरा, खाने की तरफ ध्यान दें, जो कि मैं हमेशा कहूंगा प्रोटीन रिच डाइट लें, कार्बोहाइड्रेट मिनिमाइज करें, फैट नो करें। कोविड के दौरान हमने देखा कि लोग एकदम सचेत हो गए थे, हर चीज का ख्याल करते थे, लेकिन आज हम फिर बेपरवाह होते जा रहे हैं। कोविड के दौरान जितनी डेथ हुई थी, उससे ज्यादा डेथ तो एयर पोल्यूशन की वजह से हो जाती है। तो अब हम क्या करें जिससे कि लोग एयर पोल्यूशन को एक नेशनल इमरजेंसी मानते हुए अपना बचाव करें, और ओबेसिटी की वजह से जो सिचुएशन और कॉम्प्लिकेट हो सकती है, उससे भी बचते हुए सही सेहत भरी जिंदगी बिता सकें। राजीव, मैं इस मामले में ये कहूंगा कि कोविड के टाइम पे आप इमेजिन करें, पूरे वर्ल्ड के अंदर 74% डेथ्स, 74% बहुत बड़ी फिगर है। उन्होंने एनालिसिस करने के बाद ये देखा कि वो पेशेंट्स ओबीस थे, और फिर उसके बाद डायबिटिक थे, फिर उसके बाद हाइपरटेंसिव थे। तो कहने का मतलब, एक कोविड की बीमारी से इतना सारा प्रकोप ओबेसिटी के ऊपर, ओबीस पेशेंट्स के ऊपर आया, तो हम क्यों नहीं समझ पा रहे कि एयर पोल्यूशन की वजह से अगर ओबीस हैं और हम इनहेल करते चले जाएंगे तो अपनी सेहत को खराब करते चले जा रहे हैं। इसके लिए जागरूकता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम सब पूरा वर्ल्ड ओवर कोविड से निकल आए, तो वो क्यों ना जागरूकता को मेंटेन रखें और हम काम करें एयर पोल्यूशन को बचाने के लिए और ओबेसिटी को बचाने के लिए। और मैं फर्म बिलीव करता हूं कि दूसरों को ब्लेम ना करके अपने आप का एनालिसिस करें, इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने आप को सुधारें, अपनी एयर पोल्यूशन को सुधारें, अपनी वजन को सुधारें, तो सब कुछ पॉसिबल है। Praveen, you are an expert in bariatric surgery. और bariatric surgery के लोगों को मैंने सुना है कि बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। तो आपके अनुसार उनके लाइफस्टाइल, उनके खान पान और इस बढ़ती एयर पोल्यूशन में किस तरह की एहतियात उन लोगों को करनी है? डेफिनेटली जब हम ओबेसिटी का ऑपरेशन करते हैं तो मरीज को हम बार बार कहते हैं कि एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, नो कार्ब्स नो फैट नो फैट। कहने का मतलब है कि लाइफस्टाइल चेंज करो। जब वो पेशेंट तो नहीं कहूंगा, जब वो इंसान जब अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं तो उसकी वजह से
जब वजन कम होना शुरू होता है तो एकदम खुशहाली जिंदगी में आनी शुरू हो जाती है। अगर फॉर एग्जांपल सैर भी करनी है, जैसे हमने मेंशन किया कि उस समय एयर पॉल्यूटेंट्स को अंदर मत घुसने दो और इंडोर या इस समय पे एक्सरसाइज करो जिस समय की बॉडी को वो एयर पॉल्यूटेंट्स नुकसान ना करें। सिमिलरली अगर हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा लेंगे और प्रोटीन का इंटेक बढ़ा लेंगे तो उससे सैटिस्फैक्टी अच्छी हो जाएगी। पेशेंट को, मरीज को या लोगों को लगता है कि अब बहुत खा लिया और ज्यादा नहीं खाना पड़ेगा, उसकी वजह से भी वजन कम होता चला जाएगा और वो मेंटेन बनेगा। तो इसके लिए स्लीप का टाइम फॉर एग्जांपल 6 से 8 घंटे सोना बहुत जरूरी है। चीनी, चिकनाई, चावल, चपाती, चारपाई और चिंता से दूर रहें। ये मैं हर मरीज को कह के रटा के भेजता हूँ। चीनी, चिकनाई, चावल, चपाती, चिंता और चारपाई से दूर रहें। लाइफ बड़ी बोरिंग हो जाएगी, लेकिन ये सब जरूरी है एज पर डॉक्टर प्रवीण। रिसर्च हमें आज की सिचुएशन बताती है और आने वाले समय से अपने आप को बचाने के तरीके। तो डॉक्टर प्रवीण, जरा ये बताइए कि ओबेसिटी और एयर पोल्यूशन से रिलेटेड कुछ ऐसी रिसर्च जिसको हम आम जनता को उन्हीं की भाषा में एक्सप्लेन कर सकें ताकि नॉलेज भी बढ़े और कॉशन भी। मैं ये कहूँगा कि जो एयर पोल्यूशन की वजह से जो एटमॉस्फेयर के अंदर पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स हमारे फैट सेल्स में डिपॉजिट हो जाते हैं और हमारे पेनक्रियाज या बाकी ऑर्गन्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। और उनके रिसर्च के बाद ये बिल्कुल क्लियर कट कोरिलेशन पाया गया कि अगर हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी चेंज हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है, फैट की मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है, उसी की वजह से ये तीनों चीजों का, शुगर का या डायबिटीज का या एयर पोल्यूशन का या ओबेसिटी का काफी ज्यादा कोरिलेशन हो जाता है और उसकी वजह से नुकसान या कैस्केड ऑफ इवेंट्स शुरू हो जाता है। उसके लिए हम सबको पूरा तवज्जो देनी चाहिए सो दैट जो कंपोनेंट हैं, पार्टिकल के कंपोनेंट हैं, वो कम से कम हमारे सेल्स में जाके डिपॉजिट हो पाए। लंबी लिस्ट ऑफ आइडिया से काम नहीं होता, लेकिन हमें लोगों को ये समझाना जरूरी है कि क्या वो इम्पोर्टेंट 3 एक्शन स्टेप्स हैं जो वो अपनी लाइफ में ले सके ताकि ओबेसिटी, डायबिटीज से अपने आप का बचाव कर सके और एयर पोल्यूशन का असर जो हमारी जिंदगी पे हो रहा है से मिनिमाइज कर सके। मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि काके तो दुनिया को सुधारने नहीं आया, खुद को सुधार। कहने का मतलब दूसरों को ब्लेम करते रहना कि उसकी वजह से पोल्यूशन है, बिल्डिंग की वजह से, कंस्ट्रक्शन की वजह से पोल्यूशन है, नहीं। हम सब इतने अपने एटीट्यूड को चेंज करना होगा और फिर उसके बाद देखना बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यस, बीमारियां कम से कम हो तो लाइफस्टाइल चेंज करना ही होगा, मगर खुद ना चले होए उजाला। अपने अंदर से लाइट चलनी चाहिए कि मुझे अब एक्सरसाइज करनी है, मुझे अपनी शुगर का इंटेक कम करना है, मुझे अपने प्रोटीन का इंटेक ज्यादा करना है और फैट का इंटेक कम करना है, सो दैट मेरी लाइफ का बैलेंस बन सके। और डेफिनेटली हमें ये सोचना जरूरी है कि हमारी फ्यूचर जनरेशन, जो हमारे बच्चे आ रहे हैं, उनको सफरिंग ना हो। और उसके लिए जो हम पटाखे जलाते हैं, पूरे एनवायरनमेंट को खराब करते हैं और हर जगह पे पराली जला पर रखते हैं, उन सब को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि ये तीनों चीजें और सारे हम मिलके अगर हम अवेयर हो जाएंगे और एक ही मुद्दा होगा हमारे दिमाग में कि हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, उसकी वजह से जो हमारी बीमारियां हैं वो भी कंट्रोल में रहेंगी, तो डेफिनेटली हम सब जीत जाएंगे। तकलीफें सबको होती हैं, तकलीफें महंगी होती है, इसलिए डॉक्टर की इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो हम एक अच्छी सेहत भरी जिंदगी बिता सकते हैं।